मनुष्य का जन्म और विकास सृष्टि के सबसे रहस्यमय विषयों में से एक है। हजारों वर्षों से ऋषिमुनि, वैज्ञानिक और दार्शनिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हैं कि आखिर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय पर धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आइए दोनों दृष्टियों से समझने का प्रयास करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की उत्पत्ति को ईश्वर की सृष्टि का परिणाम माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। वेदों और पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की और उसके बाद विभिन्न योनियों के प्राणियों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक श्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य मानी गई। मनुष्य शब्द मनु से निकला है, जिसका अर्थ है विचार करने वाला। मनु को मानव जाति का प्रथम पुरुष कहा गया है, जिनसे मानवता की शुरुआत हुई। मनु और शत्रुपा के संयोग से पृथ्वी पर मानव वंश की स्थापना मानी जाती है। ईसाई धर्म में यह माना गया है कि ईश्वर ने पहले आदम को मिट्टी से बनाया और बाद में उसकी पसली से हव्वा की रचना की। इन दोनों से मानव जाति की शुरुआत हुई। इस्लाम में भी कुरान में उल्लेख है कि अल्लाह ने मिट्टी से आदम की रचना की और उसमें अपनी रूह फूंक दी, फिर हव्वा को बनाया और दोनों से इंसानियत की शुरुआत हुई। इन धार्मिक मान्यताओं में मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति माना गया है, जिसे विचार, विवेक और आत्मा का वरदान मिला है। विज्ञान मनुष्य के जन्म को विकासवाद से समझाता है। चार्ल्स डार्विन ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया कि मनुष्य किसी एक दिन अचानक नहीं बना, बल्कि लाखों वर्षों में अन्य जीवों से विकसित होकर इस रूप में पहुंचा है। डार्विन के अनुसार जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर बहुत छोटे छोटे जीवाणुओं से हुई। ये सूक्ष्म जीव जल में उत्पन्न हुए और समय के साथ समुद्री प्राणियों, मछलियों, सरीसृपों और फिर स्तनधारियों में विकसित हुए। इसी क्रम में एक प्राणी समूह वानर यानी बंदर जैसा था, जिससे आधुनिक मनुष्य का विकास हुआ। लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलिस नामक जीव अस्तित्व में आया, जो पत्थरों के औजार बनाता था। उसके बाद होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस अर्थात वर्तमान मानव का विकास हुआ। होमो सेपियंस ही आज के मनुष्य के समान बुद्धिमान और विवेकशील जीव है। मनुष्य का मस्तिष्क, उसकी सोचने की क्षमता, भाषा और समाज बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित हुई। पहले मनुष्य जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, आग और औजार बनाना सीखा, फिर खेती की गांव बसाए और धीरे धीरे सभ्यता का निर्माण किया। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य का जन्म केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा का आरंभ है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा अजर है, वह केवल शरीर बदलती है। इस प्रकार मनुष्य का जन्म एक साधन है आत्मा की मुक्ति और सत्य की खोज के लिए। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। इसका अर्थ है कि जीवात्मा को मानव जन्म इसलिए मिलता है ताकि वह अपने कर्मों को सुधार सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। यही जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाती है उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता। वह करुणा, प्रेम, तर्क, कल्पना और सृजनशीलता से भरपूर है। मनुष्य ने विज्ञान, कला, धर्म और समाज का विकास किया। उसके पास नैतिकता और विवेक की शक्ति है, जो उसे बाकी सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। चाहे हम धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से, मनुष्य का जन्म एक अद्भुत रहस्य है। धर्म हमें सिखाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं और विज्ञान बताता है कि हम प्रकृति के विकास की अद्भुत देन हैं। दोनों ही दृष्टियां हमें यह समझने को प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन का सम्मान करना चाहिए और सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए। मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने और उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए हुआ है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो।